तो 8 और 9 मई की रात भारत देश के लोगों और उनके जवानों के लिए काफी लंबी रही। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद अचानक शाम को खबर आती है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर सटे इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में हमले हुए। सबसे पहले जम्मू से बहुत सारे वीडियो सामने आए। बेसिकली पाकिस्तान का टारगेट वहां की मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स थी। हालांकि पाकिस्तान इसमें पूरी तरह असफल रहा है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारे ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। हमारी तरफ से स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उसका बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में भारत ने रसिया से $5.43 बिलियन की डील की थी, जिसके तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से भारत को मिले थे और 2021 में इसकी डिलीवरी भी मिल गई थी। वहीं स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल में बना हुआ, तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमारे खुद के देश भारत का है, जिससे DRDO ने डिजाइन किया था। इसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं, जिसमें एक F-16 और 2 JF-17 शामिल है। और यहाँ तक कि उनके एक पायलट को भी पकड़ लिया गया है। हालांकि जिनेवा एक्ट के अंडर प्रिजनर ऑफ वॉर की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है, इसलिए उनके पायलट की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। इसके बाद भारत ने इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में ड्रोन से अटैक किए, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, अहमदपुर, सार्किया और भावलपुर जैसे शहर शामिल थे। इन अटैक से पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि रावलपिंडी में किए गए अटैक से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तबाह हो गया। और इसी शर्मनाक हार को छुपाने के लिए ये अपने नागरिकों को बता रहे हैं कि ये ड्रोन से नहीं, आसमानी बिजली से तबाह हुए हैं। आपको बता दें कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 चाइना मेड है, जो कि इंडिया द्वारा किए गए ड्रोन हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। यहाँ तक कि खुद भी तबाह हो गया। और तो और जो JF-17 गिराया गया है, वो भी चीन के द्वारा ही दिया गया था। उधर से BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान की आर्मी पर हमला किया और उसके 12 सोल्जर सहित 2 सीनियर ऑफिसर्स को मार दिया। मतलब चारों तरफ से इनकी ऐसी फटी पड़ी है कि धोती सिलने के लिए धागा भी नहीं मिल रहा है। ट्रक का हॉर्न और कूगर की सीटी सुन के भी डर जा रहे हैं कि कहीं कोई मिसाइल तो नहीं आ गई। यहाँ तक कि US ने भी पाकिस्तान में रह रहे अपने सिटीजन को पाकिस्तान छोड़ने तक के निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद भी ये इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्होंने ये झूठ फैलाना चालू कर दिया कि इन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। ये बात इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक अमेरिकन रिपोर्टर से बोली और एविडेंस मांगे जाने पर ये कह दिया कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है। मतलब ये है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। इनका बस चले तो ये भी बोल दें कि कल सुबह शहबाज शरीफ को लाल किले पर प्रधानमंत्री की शपथ पढ़नी है और तो और डोनाल्ड ट्रंप भी इनके पैरों पर गिर के इनसे क्षमा की भीख मांगे कि अमेरिका पे हमला मत कर देना, कहीं हमारा भी देश गरीब ना हो जाए। मतलब 2 ही दिन में इनके सारे नेता मंत्री इतने डिस्टर्ब हो गए हैं कि कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जिस जेट को गिराने की बात कर रहे हैं वो कोई जेट नहीं बल्कि जेट के फ्यूल टैंक का पार्ट है। जब वो टैंक खाली हो जाता है और पायलट को स्पीड बढ़ानी होती है तो वो उस पार्ट को रिलीज कर देता है। हालांकि मुझे इनके डिफेंस मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है, उन्हें इतनी नॉलेज कहाँ ही होगी। मुझे तो ये भी लगता है उसने कभी कोई फाइटर जेट भी पास से नहीं देखा होगा। यार अब तुम ही बताओ, राफेल में जो मिसाइल लोड की गई थी उसकी रेंज ही 30 किलोमीटर थी और जिन आतंकी अड्डों पे अटैक किया गया वो LOC से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। इंडिया को जरूरत ही नहीं है LOC क्रॉस करने की, तो ये कौन से फाइटर जेट्स मार के गिरा रहे हैं यही जाने। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ऐसी कोई भी न्यूज़ जो भारत के खिलाफ हो उससे देख के तुरंत पैनिक ना हो। हमारे देश के ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्म होने के बाद ही आपस में शेयर करें। और मैं तो कहता हूं शेयर ही ना करिए, क्योंकि वॉर के टाइम में कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है कि सच क्या है और झूठ क्या। और तो और झूठी खबरें फैलाने में इंडियन मीडिया भी किसी से पीछे नहीं है। इनको पता नहीं किस बात की जल्दी पड़ी है पाकिस्तान को निपटाने की। ये अलग ही न्यूज़ चलाए पड़े हैं कि इंडियन नेवी ने INS विक्रांत से कराची पोर्ट उड़ा दिया। अरे रुको भाई, पेशेंस रखो थोड़ा, पहले होने तो दो। तुम पहले न्यूज़ चलाए पड़े हो। क्या मतलब न्यूज़ चली गई है तो सच में पूरा कराची उड़ा दो? बाय द वे, जोक अपार्ट, ये सारी खबरें झूठी हैं। इंडियन नेवी ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। इन सब के बाद पाकिस्तान फिर से अपने पुराने धंधे में वापस बैठ गया है। उसने फिर से अपने इंटरनेशनल पार्टनर से लोन की भीख मांगना शुरू कर दिया है। उसने बोला है चल रहा है क्लैश में उससे अपने लॉसेस कवर करने के लिए मदद की जरूरत है। अरे कुल मिलाकर अपनी फटी हुई धोती सिलने के लिए इन्हें पैसे चाहिए। इन सब चीजों के बीच में मुझे सिर्फ एक बात का ही डर है, कहीं इन सब की वजह से आसिम मुनीर बेइज्जती के मारे फिनाइल ना चाट ले और शहबाज शरीफ अपनी बीवी के दुपट्टे को गले में लपेटकर पंखे से न लटक जाए। चलिए आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए किसी भी तरह की फेक न्यूज ना फैलाएं। जय हिंद।